ओम शांति। अव्यक्त मुरली, तारीख है 18/1/78। मुरली का सार है बाप दादा की सेवा का रिटर्न। आज स्मृति दिवस अर्थात समर्थी दिवस पर सब बच्चों ने अपनी अपनी लगन अनुसार भिन्न भिन्न रूप से याद किया। बाप दादा के पास चारों ओर के स्नेही, सहयोगी, शक्ति स्वरूप संपर्क वाली आत्माओं के सब रूप की याद वतन तक पहुंची। बाप दादा द्वारा हर एक बच्चे की जैसी याद वैसा रिटर्न उसी समय मिल जाता है। जिस रूप से जो याद करता है उसी रूप से बाप दादा बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हो ही जाता है। जो योगी तो आत्मा है उसे योग की विधि मिल जाती है। कई बच्चे योगी तो आत्मा की बजाय वियोगी आत्मा बन जाते हैं, जिस कारण मिलन के बजाय जुदाई का अनुभव करते हैं। योगी तो आत्मा सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन होती, कभी दूर नहीं होती। वियोगी आत्माएं वियोग के द्वारा बाप दादा को सामने लाने का प्रयत्न करती हैं। वर्तमान को भूल बीती को याद करती हैं। इस कारण बाप दादा कभी प्रत्यक्ष दिखाई देते, कभी पर्दे के अंदर छिपा हुआ दिखाई देते। लेकिन बाप दादा सदा बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हैं, बच्चों से छिप नहीं सकते। जबकि बाप है ही बच्चों के प्रति। जब तक बच्चों का स्थापना के कर्तव्य का पार्ट है, तब तक बाप दादा बच्चों के हर संकल्प और सेकंड में साथ साथ हैं। बाप का वायदा है साथ चलेंगे। कब चलेंगे? जब कार्य समाप्त होगा। तो पहले ही बाप को क्यों भेज देते हो? बाबा चला गया यह कह अविनाशी संबंध को विनाशी क्यों बनाते हो? सिर्फ पार्ट परिवर्तन हुआ है। जैसे आप लोग भी सेवा स्थान चेंज करते हो ना, तो ब्रह्मा बाप ने भी सेवा स्थान चेंज किया है। रूप वही, सेवा वही है। 1000 भुजा वाले ब्रह्मा के रूप का वर्तमान समय पार्ट चल रहा है। तब तो साकार सृष्टि में इस रूप का गायन और यादगार है। भुजाएं बाप के बिना कर्तव्य नहीं कर सकती। भुजाएं बाप को प्रत्यक्ष करा रही हैं। कराने वाला है तब तो कर रहे हैं। जैसे आत्मा के बिना भुजा कुछ नहीं कर सकती, वैसे बाप दादा कंबाइंड रूप की सोल के बिना भुजाएं रूपी बच्चे क्या कर सकते? हर कर्तव्य में अंत तक पहले कार्य का हिस्सा ब्रह्मा का ही तो है। ब्रह्मा अर्थात आदिदेव। आदिदेव अर्थात हर शुभ कार्य की आदि करने वाला। बाप दादा के आदि करने के बिना अर्थात आरंभ करने के बिना कोई भी कार्य सफल कैसे हो सकता? हर कार्य में पहले बाप का सहयोग है। अनुभव भी करते हो, वर्णन भी करते हो, फिर भी कभी कभी भूल जाते हो। प्रेम के सागर में, प्रेम की लहरों में क्या बन जाते हो? लहरों से खेलना है, न कि लहरों के वशीभूत हो जाना है। गुणगान करो लेकिन घायल नहीं बनो। बाप देख रहे हैं कि बच्चे मेरे साथी हैं, लेकिन बच्चे जुदाई का पर्दा डाल देखते रहते हैं, फिर ढूंढने में समय गंवाते हैं। हाजिर हजूर को भी छिपा देते हैं। अगर आँख मिचौनी का खेल अच्छा लगता है तो खेल समझकर भले खेलो, लेकिन स्वरूप नहीं बनो। बहलाने की बातें नहीं सुना रहे हैं और ही सेवा की स्पीड को अति तीव्र गति देने के लिए सिर्फ स्थान परिवर्तन किया है। इसलिए बच्चों को भी बाप समान सेवा की गति को अति तीव्र बनाने में बिजी रहना चाहिए। यह है स्नेह का रिटर्न। बाप जानते हैं बच्चों को बाप से अति स्नेह है,
लेकिन बाप का बच्चों के साथ साथ सेवा से भी स्नेह है। बाप से स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप सेवा से स्नेह है। जैसे पल पल बाबा बाबा कहते हो, वैसे हर पल बाप और सेवा हो, तभी सेवा का कार्य समाप्त होगा और साथ चलेंगे। अब बाप दादा हर एक बच्चे को लाइट माइट हाउस के रूप में देखते हैं। माइक पावरफुल हो गए हैं, लेकिन लाइट माइट और माइक तीनों ही पावरफुल साथ साथ चाहिए। आवाज़ में आना सहज लगता है ना। अब ऐसी पावरफुल स्टेज बनाओ जिस स्टेज से हर आत्मा को शांति, सुख और पवित्रता की तीनों ही लाइट्स अपनी माइट से दे सको। जैसे साकारी सृष्टि में जिस रंग की लाइट जलाते हो तो चारों ओर वही वातावरण हो जाता है। अगर हरी लाइट होती है तो चारों ओर वही प्रकाश छा जाता है। एक स्थान पर होते हुए भी एक लाइट वातावरण को बदल देती है। जैसे आप लोग भी जब लाल लाइट करते हो तो ऑटोमेटिकली याद का वायुमंडल बन जाता है। ऐसे जब स्थूल लाइट वायुमंडल को परिवर्तन कर लेती है तो आप लाइट हाउस पवित्रता की लाइट से व सुख की लाइट से वायुमंडल नहीं बना सकते हो। स्थूल लाइट आँखों से देखते, रूहानी लाइट अनुभव से जानेंगे। वर्तमान समय इस रूहानी लाइट्स द्वारा वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा है। सुना अब सेवा का क्या रूप होना है? दोनों सेवा अब साथ साथ हो, माइक और माइट, तब सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। पार्टियों के साथ बातचीत। पहला, बेहद बाप को भी हद के नंबर लगाने पड़ते हैं, नहीं तो बाप और बच्चों का मिलना दिन रात क्या है। आपकी दुनिया में ये सब बातें हैं, वहाँ तो सब बाप के समीप हैं। बिंदु क्या जगह लेगी? यहाँ तो शरीर को जगह चाहिए, वहाँ समीप हो ही जाएंगे। यहाँ हर एक आत्मा समझती है हम समीप हैं। जितना जो बाप के गुणों में स्थिति में समीप, उतना वहाँ स्थान में भी समीप, चाहे घर में चाहे राज्य में। स्थिति स्थान के समीप लाती है। यही कमाल है जो हर एक समझता है, मैं समीप, और समीप का अनुभव भी करता है, क्योंकि बेहद का बाप है, अखुट है, अखंड है, इसलिए सभी समीप हो सकते हैं। संतुष्ट रहना और करना, यही वर्तमान समय का स्लोगन है। असंतुष्ट अर्थात अप्राप्ति, संतुष्ट अर्थात प्राप्ति। सर्व प्राप्ति कराने वाले कभी भी असंतुष्ट नहीं हो सकते। दूसरा, सदा अपने को गॉडली स्टूडेंट समझते हो। गॉडली स्टूडेंट लाइफ सबसे बेस्ट गाई जाती है। ऐसे सदा बेस्ट अर्थात श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते हो। जैसे स्टूडेंट सदा हंसते, खेलते और पढ़ते रहते और कोई बात बुद्धि में विघ्न रूप नहीं बनती, ऐसे ही पढ़ना, पढ़ाना, निर्विघ्न रहना, बाप के साथ उठना, बैठना, खाना, पीना, यह है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। लौकिक में रहते भी बाप का साथ है ना। चाहे कहाँ भी शरीर रहे, लेकिन मन बाप और सेवा में लगा रहे। खाना, पीना, चलना सब बाप के साथ, इसकी ही महिमा है। जो प्रिय वस्तु होती, उसका साथ छोड़ना मुश्किल होता है। साथ रहना, योग लगाना मुश्किल नहीं, योग टूटना मुश्किल हो। ऐसे अनुभवी को कहा जाता है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। जिसको छोड़ना मुश्किल है, तोड़ना मुश्किल है, लेकिन साथ रहना मुश्किल नहीं, यही बेस्ट लाइफ है। सदा हंसते रहो और गाते रहो और बाप के साथ चलते रहो।
ऐसा साथ सारे कल्प में नहीं मिल सकता। संगम पर भी अगर और किसी को ढूंढो तो मिलेगा नहीं ना। बाप ने आपको ढूंढा या आपने? ढूंढते तो आप भी थे, रास्ता रॉन्ग लिया। ढूंढना तो था बाप को, ढूंढा भाइयों को, इसलिए ढूंढ नहीं सके। तीसरा, स्वयं के पुरुषार्थ में और सेवा में सदा वृद्धि होती रहे, उसका सहज साधन कौन सा है? वृद्धि का सहज साधन है अमृत वेले से लेकर विधि पूर्वक चलना, तो जीवन वृद्धि को पाएगी। कोई भी कार्य सफल तब होता है जब विधि से करते। ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन। अगर किसी भी बात में स्वयं के पुरुषार्थ व सेवा में वृद्धि नहीं होती तो जरूर कोई विधि की कमी है। चेक करो कि अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा व संपर्क विधि पूर्वक रहा, अर्थात वृद्धि हुई। अगर नहीं तो कारण को सोचकर निवारण करो, फिर दिल शिकस्त नहीं होंगे। अगर विधि पूर्वक जीवन होगी तो वृद्धि अवश्य होगी। अच्छा, मधुबन निवासी भाई बहनों से। मधुबन निवासी सभी सदा बाप की याद में लवलीन रहने वाले होना। बाप के समान सदा अथक और सदा डबल लाइट स्थिति में स्थित होना, जो जितना हल्का होता उतना अथक होता। किसी भी प्रकार का बोझ थकाता है, जैसे शरीर के बोझ वाला भी थक जाता, हल्का थकता नहीं। ऐसे किसी भी प्रकार का बोझ, चाहे मनसा का हो चाहे संपर्क संबंध का हो, लेकिन बोझ थकावट में लाएगा। मधुबन निवासियों को अथक भव का वरदान मिला हुआ है, तो अथक होना और भी मेला चले। जितना आगे चलेंगे उतना यह मेला बड़ा ही होगा, कम नहीं। जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ही बढ़ता जाएगा। कितना भी प्लान बनाओ, जितना बनाएंगे उतना बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि संगम पर ही ईश्वरी परिवार की वृद्धि होती है। जितना समय कम उतनी वृद्धि ज़्यादा। यह तो नहीं समझते और बहुत आ जाएंगे तो हम रह जाएंगे। जो खुद त्यागी मूर्त बनते उनके लिए स्वतः ही ख्याल रहता है। तो आप लोग तो निष्कामी थे ना। जितना हर कामना से न्यारे रहेंगे उतना हर कामना सहज पूरी होती जाएगी। खुशी में, प्राप्ति में थकावट नहीं होती। मधुबन निवासियों को पुरुषार्थ की नई युक्तियाँ निकालनी चाहिए, जो सब फॉलो करें। नया वर्ष शुरू हुआ तो नई बात निकालनी चाहिए। सहज पुरुषार्थ की नई इन्वेंशन निकालो और प्रैक्टिकल अनुभव करके दूसरों को सुनाओ। सर्व आत्माएं आपको ऊंची नज़र से देखती हैं। जैसे आकाश के ऊपर चमकते हुए सितारों को ऊंची नज़र से देखते, वैसे आप सबको सर्वश्रेष्ठ, महान, लकीएस्ट समीप आत्माओं की नज़र से देखते हैं। तो जिस नज़र से देखते उसी में स्थित रहो। आपका उठना, बैठना, चलना सभी चरित्र के रूप में देखते हैं। जैसे बाप के हर कर्तव्य को आपने चरित्र रूप में देखा ना, तो हर कर्म करते चरित्रवान होकर चलना पड़े, साधारण नहीं। मधुबन विश्व के आगे स्टेज है। स्टेज पर जो एक्टर होता उसका हर एक्ट पर कितना अटेंशन रहता है। हाथ उठाएगा तो भी अटेंशन से, क्योंकि उसे मालूम है कि हमें सब देखने वाले हैं। आपके हर कार्य का महत्व है। बाप दादा भी जितना मधुबन की आत्माओं का महत्व है उसी महत्व से देखते हैं। अच्छा, नया प्लान बनाओ कि स्वतः और सहज योगी कैसे बने, क्योंकि सभी इस वर्ष में
यही लक्ष्य रख करके चल रहे हैं कि अब लास्ट में सहज योग और स्वतः योग का अनुभव जरूर होना चाहिए। तो सहज योग किस आधार पर होता या स्वतः योगी किस युक्ति से बन सकते हैं, यह प्लान निकालो और अनुभव करो, फिर सभी को सुनाओ तो आपके गुणगान करेंगे। मेहनत कम और सफलता ज़्यादा, ऐसे नए पुरुषार्थ के तरीके बनाओ। प्लान ऐसा तैयार करो जिसको देख सब मधुबन निवासियों को थैंक्स दें। अच्छा, राजस्थान पार्टी। मधुबन में हर कदम में सहज कमाई का अनुभव होता है। मधुबन को वरदान भूमि कहा जाता है, तो वरदान सहज प्राप्ति को ही कहा जाता है। तो मधुबन में आने से ही मेहनत करना समाप्त हो जाता और सहज प्राप्ति होना शुरू हो जाती। तो इस थोड़े से समय में कितनी कमाई की? मधुबन में आना अर्थात कमाई की खान इकट्ठी करना। तो ऐसा महत्व जानते हुए थोड़े से समय में खजाना जमा किया, क्योंकि मधुबन है ही डायरेक्ट बाप दादा की कर्म भूमि, चरित्र भूमि, सेवा भूमि, तपस्या भूमि। यहाँ तपस्या का वाइब्रेशन वायुमंडल है। यह सब बातें इस भूमि में आने से सहज अनुभव कर सकते हैं। जैसे कोई विशेष कमाई की सीजन होती तो कमाई के बगैर रह नहीं सकते, नींद का भी समय त्याग देते। तो मधुबन में एक्स्ट्रा लॉटरी है कमाई की। तपस्वी कुमार होना। तपस्वी की तपस्या सिर्फ बैठने के समय नहीं, तपस्या अर्थात लगन। चलते फिरते भोजन करते भी लगन है ना। एक की याद में, एक के साथ में भोजन स्वीकार करना, यह तपस्या हुई ना। जो भी चांस मिलता है उसको अच्छी तरह लेकर संपन्न बनो और दूसरों को भी बनाओ। दूसरा, ज्ञान सागर के बच्चे सदा ज्ञान रत्नों से ही खेलते रहते हो। सबसे बड़े से बड़े अविनाशी रत्न ज्ञान रत्न हैं। ज्ञान सागर के बच्चे ज्ञान रत्नों से खेलेंगे। आधा कल पत्थर बुद्धि रहे और पत्थरों से खेला, इसलिए दुख अशांति रही। आप किससे खेलते हैं? ज्ञान रत्नों से। जैसे राजा के बच्चे सोने चांदी के खिलौने से खेलते हैं, तो ज्ञान सागर के बच्चे सदा ज्ञान रत्नों से खेलते हैं। ज्ञान रत्नों से खेलने से दुख अशांति की लहर नहीं आएगी। ज्ञान रत्न भी है तो नॉलेज भी। नॉलेज के आधार पर दुख अशांति की लहर आ नहीं सकती। अभी नया जीवन है। दुख अशांति की जीवन ऐसी लगेगी मेरी नहीं, दूसरे की जीवन थी। बीते हुए जीवन पर हंसी आएगी। वरदान, बाप की मदद से सूली को कांटा बनाने वाले सदा निश्चित और ट्रस्टी भाव। स्पष्टीकरण, पिछला हिसाब सूली है, लेकिन बाप की मदद से वह कांटा बन जाता है। परिस्थितियाँ आनी जरूर हैं, क्योंकि सब कुछ यहाँ ही चुकतो करना है, लेकिन बाप की मदद उन्हें कांटा बना देती है। बड़ी बात को छोटा बना देती है, क्योंकि बड़ा बाप साथ है। इसी निश्चय के आधार से सदा निश्चिंत रहो और ट्रस्टी बन मेरे को तेरे में बदली कर हल्के हो जाओ, तो सब बोझ 1 सेकंड में समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन, शुभ भावना के स्टॉक द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। शुभ भावना के स्टॉक द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति।